This is Nandini from class 9th on school Dr. Jil Kanauja Public School. I want to say about women's and चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसा कि आप लोग को पता है कि महिला और बाल विकास का अर्थ महिलाएं और बच्चों में मानसिक, शारीरिक, सामाजिक बढ़ावा देने के लिए किया गया है, जिसके लिए समाज में सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, जिसका उद्देश्य इस प्रकार है। पहली, सशक्तिकरण, महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना ताकि वे राष्ट्र के विकास में बराबर की भागीदारी बन सकें। दूसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जैसा कि हमारे समाज में बेटियों की शादी कम उम्र में करा दी जाती है, उनकी पढ़ाई रुकवाकर उन्हें शादी के बंधन में बांध दिया जाता है, जिससे वह सामाजिक, शारीरिक तौर से वह विकास नहीं प्राप्त कर पाती हैं जो सारी लेडीज करती हैं। इसीलिए यही कहा गया है, बेटी पढ़ेगी तभी तो बेटी आगे बढ़ेगी। सोचिए, अगर कल्पना चावला और द्रौपदी मुर्मू और मैरी कॉम के घर वाले भी अगर यही सोच सोच के चलते कि मैं अपनी बेटी को अंधेरे में रखूँगा, तो आज हमारे देश में इतनी अच्छी अंतरिक्ष यात्री और राष्ट्रपति और देश का गौरव बढ़ाने वाली मुक्केबाज मैरी कॉम नहीं होती। अगर वो भी यह सोच के चलते तो आज के हमारे देश में इतने अच्छी अच्छी लेडीज़ होती जो हमारे देश का इतना विकास बढ़ा रही हैं। क्या ऐसा होता? मेरा दूसरा टॉपिक है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फैमिली। परिवार के सदस्यों के बीच में खुली बातचीत होनी चाहिए, सामान्य इज्जत, सहयोग होना चाहिए सबके बीच में। मतलब कि आजकल के बच्चे क्या होता है, वो अपने माँ बाप से खुल के बात नहीं करते हैं, बहुत जिद जाते हैं, तो इससे वो बहुत परेशान होते हैं और उनके माँ बाप को भी नहीं पता होता है कि उनके अंदर क्या क्या बातें चल रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो बच्चे अपने माँ बाप से खुलकर बात करते हैं और उनके माँ बाप उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, उन माँ बाप के अंदर और उन बच्चों के बीच में एक अच्छी बॉन्ड बनती है जो उनके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छी होती है। और वो अपना कोई भी काम करें, चाहे गलत हो या सही हो, वो अपने माँ बाप से इस बारे में ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ पता होती है कि मेरे माँ बाप मेरी बात को समझते हैं, मेरी फीलिंग्स को समझते हैं। तो अगर मैं गलत भी कर रहा हूँ तो वो ये चीज़ मुझे समझाएंगे, और मैं अच्छा कर रहा हूँ तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो मुझे ये भी समझाएंगे। और मेरी आखिरी उम्मीद यही है कि अपने माँ बाप पर कभी भरोसा ना तोड़ें और उनकी उम्मीद पे हमेशा खड़े उतरें। धन्यवाद।